न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। गावो विश्वस्य मात्र है के नाम से 108 गोकथा संकल्प के साथ भारत भ्रमण पर निकले स्वामी राजेश्वरानंद महाराज रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी की गणेशी लाल धर्मशाला में आयोजित 2 दिवसीय गोकथा के दौरान स्वामी राजेश्वरानंद ने गौ सेवकों में न केवल गौ माता की देखभाल और गौरक्षा का अलख जगाया, बल्कि गौ माता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी गौ सेवकों को समझाया। इस विशेष अभियान के दौरान स्वामी राजेश्वरानंद की चंडीगढ़ में गौ कथा करने के उपरांत रेवाड़ी में यह दूसरी कथा है। अगली कथा मुंबई में आयोजित की जाएगी। इतना ही नहीं, स्वामी राजेश्वरानंद ने 1 लाख गरीब किसानों को देसी भारतीय गाय देने का संकल्प भी लिया है। वहीं अपने इस विशेष मिशन के तहत स्वामी राजेश्वरानंद ने पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत अब तक वे अकेले अंबाला में 1 लाख पौधे लगा भी चुके हैं। रेवाड़ी आगमन के दौरान गौ सेवक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित यादव के मॉडल टाउन स्थित निवास पर पधारे स्वामी राजेश्वरानंद ने हमसे विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। गौ माता का जहाँ तक हम बात करते हैं, गौ माता हमारे प्राचीन ग्रंथों से लेके और हमारी संस्कृति में इसका बहुत उच्च स्थान है। लेकिन दुख का विषय ये है कि हम गहराई से हमारे धर्म ग्रंथों के जो भाव हैं उनको हृदय में नहीं बसाते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम आज के युग की बात करें, उसमें भी साइंस भी ये मानने लगी है कि गाय का जो दूध है उसमें A2 बीटा कैसीन प्रोटीन होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी है। और गाय का जो घी है उसको बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। आप कृष्ण जी महाराज को देखिए, आप चोरी करके घी खाते थे। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। तो गाय का हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत बड़ा लाभ है। गाय का हर उत्पाद हमें जीवन देने वाला है। यहाँ तक कि जो गोबर है, जिसकी बहुत महिमा है सनातनी परंपराओं में, आप देखिए कि उसका लेपन करने से किसी प्रकार का विषाणु नहीं रहता, इसीलिए घरों में गाय का गोबर का लेपन किया जाता था। आज अगर गोबर से का हम व्यावसायिकरण करें तो उससे बायोगैस बनती है, उससे फर्टिलाइज़र बनता है, उससे तरह तरह के ऐसे उत्पाद बनते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसलिए आप गाय को केवल धार्मिक सोच से ही नहीं, बल्कि समाज को उन्नत करने के लिए, देश को उन्नत करने के लिए अगर हम गाय की सेवा करते हैं तो गाय उसके बदले में बहुत बड़ी हमें जो दया है उसकी वो देने को तैयार है और हमें बहुत तरह से प्रफुल्लित कर सकती है, लाभप्रद कर सकती है। इसके लिए अपने स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और आपको मैं ये बिल्कुल बड़े ही गर्व से कह सकता हूँ कि आने वाले 2-4 साल में आपको बहुत बड़े इसके जो रिजल्ट हैं देश को मिलने वाले हैं और आपको दिखेगा कि गाय वास्तव में हमारे देश के लिए एक वरदान है, ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हो। गौ कथा के जरिए क्या संदेश है सर? गौ कथा के जरिए ये संदेश दिया जाता है कि गाय ना केवल किसी विशेष धर्म की बल्कि पूरी मानवता के लिए, गाय का दूध किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे मानव के लिए। गाय का घी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है। और गाय के जितने भी गो हमारे पंचगव्य है वो पूरे संसार के लाभ के लिए है। गाय ममता का प्रतीक है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गाय जो शब्द है, गाय को माँ इसलिए कहा जाता है, माँ का शब्द भी गाय से आया है। क्योंकि कभी भी आप देखेंगे बछड़ा या बछड़ी जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले जब रंभाते हैं तो वो माँ शब्द बोलते हैं, वो कहते हैं माँ, ये शब्द तो ममता का प्रतीक है। हम सभी को उन गुणों को धारण करना चाहिए और प्रेम और प्यार से अगर हम सभी मिलके गाय माता को माता रूप में लें, जो हमारे सनातन परंपराओं से आया है। सभी धर्म ग्रंथों ने इसको माना है कि गाय का जो घी है, गाय का जो दूध है, उसके अंदर आज विज्ञान ने माना है कि प्रोटीन जो होते हैं केवल और केवल माता के दूध में होते हैं, जो प्रोटीन गाय के दूध में पाए जाते हैं। इसलिए हमें इन सबको वैज्ञानिक ढंग से भी देखें तो गाय बहुत बड़ा हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है, हमारे मन पे, बुद्धि पे प्रभाव डालते हैं उसके उत्पाद, क्योंकि सतोगुण है। जब हम पवित्र चीज़ का सेवन करते हैं, खाते हैं, जैसे कि ऋषि मुनि ने कहा जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर हम गाय का उत्पाद
गाय का दूध और घी खाएंगे, हमारा मन पवित्र होगा, अच्छी सोच रखेंगे, उसी के साथ आगे बढ़ा जा सकता पहले हम देखते थे कि घरों में गाय होते थे, लेकिन गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोग घरों में नहीं रखते, अब सड़क पे गाय है। और क्या लगता है कि सरकार को जो नीतियां बनानी चाहिए उसको लेकर, वो प्रॉपर काम है। नहीं कर देखिए, पाती। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार उस पर कार्य कर रही है। अभी आप देखते देखते होंगे कि हरियाणा सरकार ने जो अभी बजट दिया है, पहले 40 करोड़ का था, इस बार 400 करोड़ का बजट दिया है। उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अगर लागू किया जाएगा तो उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने घरों में जहाँ पे संभव है वहाँ पे गाय माता को अपने घर में रखें और घर में उसकी सेवा करें। और उस सेवा के बदले में गाय आपको क्या देगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना आपको लाभ मिलने वाला है। मेरे पास खुद के पास कुछ गायें हैं, मैं उनसे कितना कमाई करता हूँ, जबकि कमाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कमाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम उससे पवित्र, उसको जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, और उसके बदले में जो दूध मिलता है उससे इतना प्योर घी बनता है कि किसी भी रेट पे लोग ले जाने को तैयार होते हैं। तो जब हम सभी गाय को घर में रखेंगे, उसका घी खाएंगे, तो बीमारियां नहीं आएंगी, तो कितना पैसा बचने वाला है। आज के माहौल के हिसाब से गाय एक राजनीति का एक मुद्दा भी बन वो के वो रहा है। मेरे अनुसार वो बहुत ही ओछी बात है कि राजनीति का मुद्दा बने। जो गाय पूरे विश्व की माता कहलाई, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ऋग्वेद में लिखा है कि जो गाय है वो विश्व की माता है। तब तो कोई धर्म नहीं था, केवल और केवल इंसान पवित्रता से रहते थे, जो सनातन चला आ रहा था। किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं था दुनिया में जब ऋग्वेद लिखा गया, तो उसमें भी गाय को माता कहा गया है। तो हमें अगर उन परंपराओं को जीवन में लागू करना है तो विशुद्ध रूप से, सच्चे हृदय से, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी क्यों ना हो, हमें गाय को उस रूप में देखना चाहिए कि वो कितनी पवित्र है, कितनी अच्छी है, हमें सब कुछ देने वाली है। हम उस रूप में देखेंगे तो हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है। गाय माता कभी नहीं देखती है कि मेरा दूध कौन पी रहा है, तो सबके लिए। अभी भागेश्वर धाम जी का एक चल रहा था कि वो मांग कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, तो आपका क्या नजरिया है उस पर? नहीं, मेरा नज़रिया ये है कि जो भारतवर्ष है ये सदा से सनातनी रहा है, सनातनी परंपराएं यहाँ पे जागृत रही हैं। लेकिन सनातन क्या है वो हमें गहराई से समझना चाहिए। हमारे सनातन ने कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। हमारे सनातन ने क्या कहा, एक शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है कबीर जी का। कबीर जी लिखते हैं, कहते हैं, आप पछाने आप पे आप, अपने आप को पहचानो कि हम क्या हैं। खुद को अंदर से भी पहचानो और शरीर को भी पहचानो। रोग ना व्यापे तीने ताप, 3 तरह के रोग बताए हैं, वो भी नहीं आएंगे और कोई भी संताप नहीं आएगा। फिर कहते, अब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जाना जब जीवत मुआ। कहता मैं उल्ट के सनातन हो गया हूँ, कबीर साहब कहते, लेकिन मैंने ये बात कब पहचानी, जब 9 द्वार बंद करके मैं अंदर चला गया, अंदर से उस परमात्मा के दर्शन किए, तब जाना जब जीवत मुआ। फिर कहते, कहत कबीर सुख सहज समाओ, आप ना डरो ना अवर डराओ, कि हमें ना किसी को डराना चाहिए और ना ही किसी से डरना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। तो ये हमारे सनातन की महानता है। हम जब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखनः, कि सब सुखी रहें, सर्वे अभी एक सन्तु निरामया। गौ रक्षा को लेकर अलग अलग संगठन काम करते हैं। भिवानी में एक केस हुआ, काफी चर्चित रहा, तो सवाल कई उठते हैं कि भाई धर्म के नाम पे एक दूसरे धर्म पे इस तरह से हमला किया जाता है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार का किसकी हत्या करना ये सनातन में नहीं बताया गया। लेकिन जहाँ तक हम धर्मों की बात करते हैं, आप देखिए, किसी भी धर्म की आप बात करें, अगर उनकी जो परंपराएं हैं उनसे छेड़छाड़ की जाए तो कोई भी धर्म वो सहन नहीं करता है। यहाँ तक कि आप थोड़ा सा किसी का कुछ भी हिला दें, किसी भी, मैं धर्म का नाम ले लूँगा, कुछ भी आप उनका खराब कर दें, तो उसके बदले में मानव की हत्या कर दी जाती है, उसके बदले में विद्रोह होते हैं। ये कहा जाता है कि ये बेअदबी हो गई है, ये हमारी बेइज्जती हो गई है, हमारे धर्म की परंपराओं के उल्ट है।
तो इसी प्रकार सनातनी लोगों के मन में भी ये बात आती है कि जब गाय हमारी माता है, हमारी माँ है, हम उसको माँ मानते हैं, अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो हमारे मन में भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा को देखते हुए कई बार युवा ऐसा कदम उठा लेते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा, पर अगर उस पीड़ा में उठाते हैं तो वो भी अपने धर्म के लिए करते हैं। और हमारे धर्म में ऐसा बहुत बार हुआ है। आप देखिए गाय माता के कारण कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास भरा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इनसे हम ऊपर उठें सभी भारतीय, इन चीज़ों को लेकर हम जितने भी दंगे फसाद होते हैं, हमारा बहुत दिल दुखता है। हमें चाहिए कि गाय माता को सब लोग अपनी माता माने, क्योंकि आप देखिए अगर हम निर्विरोध, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, 1500 साल पहले हमारे देश में मुगल नहीं थे, 1500 साल पहले था ही नहीं, तो भी तो हम इकट्ठे रहते थे। वही परंपराएं हमें सिखाने के लिए आए। मोहम्मद साहब बहुत महान हुए, उन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया, लेकिन हम उनके नाम पे कट्टर बनते जा रहे हैं, हम अलग सोचते हैं, अलग हो गए। सब ने कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा रब्बल आलमीन, वो सबका है। ये तो नहीं कहा कि रब्बल मुसलमीन, कि मुसलमानों का है, नहीं, वो सबका है। तो हमारे संतों ने शुरू से कहा कि भगवान सबके अंदर समाया हुआ है, सबका है। तो उन भावों को लेके हम अलग बन के परंपराओं को विरोध करें तो बुरी बात है। जब हमारा सनातन अरबों सालों से, करोड़ों सालों से माता मानता आया, हमारे तो वेदों ने लिखा माता रुद्रा नाम, माता है हमारी रुद्रों की, शिव की माता गाय, भगवान कृष्ण की माता गाय, राम की माता गाय, सभी हमारे सनातनियों की माता गाय। तो हमारे ही भाई जो हमारे से अलग हुए आज उठ के कहें कि नहीं हमारी माता नहीं है, तो यह दुखदाई तो है ही। हम चाहेंगे कि सब मिल के रहें और हमारी परंपराओं को मानें।